बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जिस बीमारी की हम बात करेंगे उसका नाम है फैटी लीवर। यह भी अब आम लोगों में देखने को मिलता है कि फैटी लीवर के पेशेंट आपको बेशुमार मिलेंगे। आज हम बात करेंगे फैटी लीवर पे। जब हमारे लीवर में एकोमुलेशन ऑफ फैट्स हो तो उसे फैटी लीवर कहते हैं। यानी फैटी लीवर है क्या कि जिस्म में फैट्स का इकट्ठे हो जाना। बॉडी के फैट्स मेटाबॉलिज्म में तब्दील हो जाते हैं तो उसे फैटी लीवर कहते हैं। अब इसका फंक्शन देखते हैं। फंक्शन क्या है? लीवर हमारे जिस्म में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट को जज़ब करने में मदद देता है। अगर आपका लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो ये तमाम लिपिड्स आपके जिस्म में जज़ब नहीं होंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली डाइट ले रहे हैं तो आपको फैटी लीवर होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। यानी आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा और अपनी डाइट को रिवाइज़ करना होगा, रिविज़िट करना होगा। ये देखना होगा कि आप क्या खा रहे हैं, आपको क्या खाना चाहिए। खाने पीने की बेएहतियाती आपसे लीवर में इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकती है। इसके अलावा जो फैटी लीवर है उसकी इनलार्जमेंट भी हो सकती है। यानी अगर आप अपनी डाइट को चेंज नहीं करेंगे तो आपका जो लीवर है वो इनलार्ज भी हो सकता है। दोस्तों, इस कंडीशन में डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है, वरना ऐसे में सायरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यानी जिगर सिकुड़ना शुरू हो जाता है। मज़ीद लेट होने पर फंक्शन इसके जो है अपना फेलियर की तरफ भी जा सकता है। मज़ीद लेट होने पर लीवर फेलियर की तरफ भी जा सकता है। दोस्तों, फैटी लीवर एक रिवर्सिबल डिज़ीज़ है। अगर लीवर में फैट्स जमा हो गए हैं तो आप अपना लाइफस्टाइल तब्दील कर दें, लिविंग स्टैंडर्ड अपना रिवाइज़ करें। वैसे लीवर की ख़राबी का अचानक ही पता चलता है। सिम्टम्स क्या हैं कि लीवर की ख़राबी का अचानक ही पता चलता है जब आप के पेट या एब्डामन में डिस्कम्फर्ट आप महसूस करते हैं, जब पेन होती है, लीवर में इनलार्जमेंट हो चुकी होती है, फटीग होती है, सूजन होती है, लीवर के जो सेल्स हैं वो डैमेज हो रहे होते हैं, वॉमिटिंग की कैफियत होती है, मतली होती है, भूख और प्यास ख़त्म हो जाती है, स्किन पीली हो जाती है, वज़न कम होना शुरू हो जाता है। अब हम इसकी काज़ेज़ जानते हैं कि इसके काज़ेज़ क्या हैं। शराब और सिगरेट पीने वालों में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। फैटी फूड लेने से एक्सेस फैट बनता है और लीवर सेल्स तबाह होने लगते हैं। डायबिटिक पेशेंट में जो डायबिटिक पेशेंट है ना, वो इस बीमारी के लिए प्रोन होते हैं। यानी उन्हें ये जल्दी बीमारी लगती है और ये जेनेटिकली भी होता है, उनको भी बीमारी लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओबीस लोग भी इस बीमारी की ज़िद में आते हैं। फैटी लीवर के मरीज़ों का LFT करवाना चाहिए और हेपेटाइटिस को चेक करवाना चाहिए। ऐसे मरीज़ों का PCR भी होना चाहिए और anti-HCV भी होना चाहिए, यानी टेस्ट करवाने चाहिए। फैटी लीवर के लोगों में हाइपरटेंशन पाई जाती है। ऐसे मरीज़ों का वेट लॉस होता है। अंग्रेज़ी अद्वियात लेने की वजह से मरीज़ IBD का शिकार हो जाता है, यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। IBD इरिटेबल बाउल डिजीज़ का शिकार हो जाता है। दोस्तों, ऐसे लोगों के फ़ौरन टेस्ट करवाने चाहिए और डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। अब हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं कि ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों, सबसे जो टॉप की मेडिसिन है वो है चिलीडोनियम मदर टिंचर में। ये राइट साइडेड मेडिसिन है, यानी राइट साइड की जितनी भी बीमारियां हैं और भूख ना लगना, उल्टी की कैफियत और राइट साइड पे पेन, ये राइट साइड की चिलीडोनियम बेहतरीन मेडिसिन है। उसके बाद दूसरी जो मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम 200 में। ये आपने वीकली लेनी है जब एसिडिटी हो और ब्लोटिंग हो, पेट फूला हुआ और तना हुआ हो और तकलीफ़ भी हो। उसके बाद तीसरी जो मेडिसिन है वो है फास्फोरस 30 पोटेंसी में। खाना तो खा लिया लेकिन हज़म नहीं हो रहा, मरीज़ को ठंडी चीज़ें पसंद हैं, ड्रिंक वगैरह, तो फास्फोरस ही दी जाती है। यानी
ये जो फास्फोरस है ना, ये ठंडी चीज़ें खाने की वजह से जो प्रॉब्लम होती है, चीज़ें हज़म नहीं होती, मैदा ख़राब रहता है, तो फिर ये फास्फोरस ही दी जाती है। और फास्फोरस जो मेडिसिन है ना, ये डॉक्टर की मर्ज़ी के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसको हम ज़्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह सैलेशिया है, इनको भी हम ज़्यादा लंबे तक जो है ना अरसे तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद कलकेरिया कार्ब है 200 में, दिन में 2 बार लें, जिसमें फैट्स बहुत ज़्यादा हों, तो यही मेडिसिन बनती है। उसके बाद एक और मेडिसिन है नक्स वोमिका, खाना खाते ही पेट में दर्द शुरू हो जाती है पेशेंट के, और वो फिर खाना हज़म नहीं हो पाता, मैदा जो है वो कमज़ोर होता है, खाना खाते ही उसके पेट में दर्द शुरू हो जाती है। नक्स वोमिका 30 पोटेंसी में भी ले सकते हैं, और इसको आप 200 में भी ले सकते हैं, लेकिन वही डॉक्टर की मर्ज़ी के मुताबिक ही लें। और अगर इसको आप 30 पोटेंसी में लेते हैं तो 3 ड्रॉप, कोई भी मेडिसिन जो 30 पोटेंसी में है ना, वो आप 3 ड्रॉप डायरेक्ट ले सकते हैं, 3 टाइम्स अ डे, 4 टाइम्स भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने बड़ी पोटेंसी में मेडिसिन लेनी है डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक 200 में, तो वो आप फिर वीकली लेंगे, और फिर जो ही आराम आता है जो मेडिसिन है उसकी मिकदार को कम करते जाएँ। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।